अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोज़ की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। वेल दोस्तों, आप सब में से जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उन सब से मैं एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है कि आप हमारी कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं करते हैं और आप हमारे साथ हमारी फैमिली में जुड़ जाते हैं। तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अगर आप में से जो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मुझसे एक दो दोस्तों ने ये सवाल पूछा है कि आपने जो है वो होंडा सिविक जो है वो ये ली है, तो इसका आपने ओल्ड मॉडल क्यों लिया है और इसका रीज़न क्या है, आपने ये गाड़ी जो है वो क्यों ली है। तो मैं जो है वो आज आपको आपके सवालों के जवाब देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये गाड़ी क्यों ली है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड तक मेरी इस वीडियो को देखिए। हम वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। वेल दोस्तों, अब जो है वो हम आपको बताने वाले हैं कि हमने जो है वो ये होंडा सिविक का ओल्ड मॉडल क्यों लिया है। 2002 मॉडल है मेरे पास ये, और मेरी गाड़ी की अगर आप कंडीशन देखें तो आपको यकीनन ये जो है वो इस वक्त मैंने इसकी बिल्कुल भी सफाई नहीं करवाई हुई है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे खड़ी हुई थी रफ कंडीशन में वैसे ही खड़ी हुई है। आप इसकी छत भी देख सकते हैं और आप बिल्कुल इसे आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल ओके कंडीशन में है इसकी छत वगैरह। और ये मैं वीडियो रात में पता नहीं किस वजह से बना रहा हूँ। मुझे ये वीडियो जो है वो दिन में बनानी चाहिए थी, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ कि मैं जो है वो दिन को ये वीडियो नहीं बना पाया। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम की कमी की वजह से हम बड़ी मुश्किल से जो है वो हम टाइम निकालते हैं आप सबके लिए। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि हम रात में वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, ये गाड़ी जो है वो इसका आपको मैं इनर रूम दिखा रहा हूँ, सिर्फ बाहर की जो है वो कंडीशन भी आपको मैं दिखाता हूँ, लेकिन आप इसका रूम देखिए, अंदर से बिल्कुल गाड़ी साफ़ है और बहुत अच्छी गाड़ी है। उसके बाद ये गाड़ी जो है वो मतलब इसकी जो माइलेज है वो तकरीबन 1 लाख 20 या 25 हज़ार तक इसकी माइलेज है। और ये गाड़ी जो है वो है तो ओल्ड, लेकिन अगर आप इसको चला कर देखेंगे तो यकीनन आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी ओल्ड गाड़ी है और फिर भी चलाने में जो है वो इसमें इतना मज़ा है कि मेरे पास जो करोला है, मेरे पास 2016 मॉडल करोला है, लेकिन मुझे इतना मज़ा उसमें नहीं आता जितना मज़ा मुझे ये गाड़ी चलाने में आता है। और दूसरी बात ये कि ये उससे ज़्यादा है, इसका हॉर्स पावर जो है वो, इसका इंजन जो है वो 1500 सीसी है। और उसके बाद ये जो है वो इसका अपना ओरिजिनल इंजन इसके अंदर है और इसका इंजन जो है वो चेंज नहीं हुआ है। और गाड़ी में मतलब इस हद तक ये गाड़ी संभाली हुई गाड़ी थी। तो एक्चुअली क्या था कि मेरा जो बजट था वो इतना ही बजट था, और मैं जो है वो इस बजट में एक बड़ी गाड़ी लेना चाहता था, मतलब डिक्की वाली गाड़ी लेना चाहता था। और एक रीज़न था क्योंकि मेरे पास मेरे पर्सनल यूज़ के लिए तो वो करोला है जिसमें मैं पहले वीडियोस बनाकर अपलोड करता हूँ, लेकिन ये गाड़ी जो है वो मुझे किसी और वजह के लिए चाहिए थी। तो इसलिए जो है वो मैंने इस गाड़ी को जो है वो ये गाड़ी का सोच कर मैं नहीं गया था, मैं जो है वो कोई और गाड़ी लेने के चक्कर में गया था। लेकिन जब मैंने ये गाड़ी देखी और इस गाड़ी की मैंने कंडीशन देखी और इस गाड़ी पे मैंने जब एक ट्राई मार के देखी तो मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद आई। और मैंने जब उससे पैसों की बातचीत की तो उसने मुझे जब पैसे बताए गाड़ी के, तो मतलब जो मेरी बजट थी उससे सिर्फ और सिर्फ 50,000 का जो है वो डिफरेंस था। वो 50,000 जो है वो ऊपर बता रहा था, और मैंने जो है वो फिर उससे बातचीत की और वो जो है वो मेरी रेंज तक आ गया, और उसके बाद जो है वो मैंने ये गाड़ी ले ली। और ये गाड़ी बहुत अच्छी है, इसमें मतलब इसके सस्पेंशंस वगैरह, इसमें अलाय रिम लगी हुई हैं
और ये गाड़ी की ग्रिप वगैरह और इसकी ब्रेक, मतलब हर चीज़ में गाड़ी बिल्कुल ओके है, चलने में भी बहुत मज़ा है इसमें। और उसके बाद ये कि ये गाड़ी एक तो बहुत बड़ी गाड़ी है, मतलब बहुत बड़ी गाड़ियों में मतलब शुमार होता है इसका, क्योंकि होंडा सिविक आप जानते ही हैं, इससे वाकिफ़ ही हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं करोला भी है मेरे पास, GLI है, लेकिन मुझे उसमें इतना मज़ा नहीं आता है जितना मुझे इस गाड़ी को चलाने में मज़ा आता है, क्योंकि इसका पिकअप भी अपना है और इसका चलाने का ही अपना मतलब एक रोड ग्रिप भी इसकी अपनी है। तो मुझे जो है वो ओवरऑल ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी, और मुझे डिग्गी वाली गाड़ी चाहिए थी, और इतने पैसों में जो है वो मुझे कोई और गाड़ी इस तरह से समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए इसी वजह से जो है वो मैंने ये गाड़ी ली है। और इस गाड़ी का एक रिव्यू बनाऊंगा मैं, पूरी तरह से जो है वो आपको बताऊंगा कि ये गाड़ी जो है वो किस तरह से है। मैं इसका आउटर लुक, इसका अब जो है वो मैं तकरीबन जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो इसी गाड़ी पर ही बनाता हूँ। और मेरी करोला जो है वो ये खड़ी हुई है, इसके बराबर में आप देख रहे हैं ये खड़ी हुई है। लेकिन ये जो है वो मतलब कहने का ये है कि अब हम आपके साथ इस गाड़ी और उस गाड़ी दोनों की वीडियोस जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ये था मतलब आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू और आपको आपके सवालों के जवाब, क्योंकि मुझसे यहाँ पर दोस्तों ने पूछा था कि आपने जो है वो ये गाड़ी क्यों ली है, इतना ओल्ड मॉडल लिया है आपने। तो यकीनन अब जो है वो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आप इस चीज़ से जो है वो अब मुझ पर एतराज़ नहीं करेंगे। आई होप कि आपको ये बातें मेरी जो है वो पसंद आई होंगी, क्योंकि मैंने जो है वो आपको बता दिया कि मेरी बजट जितनी थी उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छी गाड़ी मिल गई। मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतने पैसों में ऐसी गाड़ी मिलेगी। तो मैं जो है वो ख़ुद को लकी समझता हूँ कि मुझे इस तरह की यह गाड़ी मिल गई है, और बिल्कुल ओके गाड़ी है। और मतलब जो है वो एक और बात इसकी मैं आपको बताऊं कि ये फर्स्ट ओनर कार थी, मतलब ये ट्रांसफ़र नहीं की हुई गई, मतलब दूसरे नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुई है। और इसके ओरिजिनल नंबर प्लेट, ओरिजिनल इंजन के साथ, और मतलब हर चीज़ इस गाड़ी में जो है वो ओरिजिनल ही है, मतलब इसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं की हुई है। और जो भी ये चली हुई है बिल्कुल इसकी ओरिजिनल माइलेज है, 120 या 125 किलोमीटर है। इस वक्त मैं चाबी नहीं ले आया, तो इसलिए जो है वो मैं इसको आपको माइलेज नहीं दिखा सकता हूँ। खैर दोस्तों, ये थी बातें जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। यकीनन आई होप कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी और आपको अच्छा लगा होगा। और आप सबको ये मेरा फ़ैसला कैसा लगा, मैंने ये सही किया या गलत किया, तो आप इस बारे में मुझे जो है वो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।